जिस बंदे ने मुझे नॉक किया, क्या वो फैन था या फिर एनिमी था, मुझे तो पता नहीं चला। क्या आपको पता चला? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए और वीडियो को लास्ट तक देखिए जानने के लिए कि उस फैन ने मुझे धोखा दिया या फिर भाई उस एनिमी ने हमारी पेटी बना दी आज। सो हे स्क्वाड इट्स योर मिस्टर साहब स्क्वाड इज हियर। आप सभी लोगों का स्वागत है कमाल के गेम प्ले में। आज हम लोग खेलने वाले हैं ब्लड रेवन M416 फुल विथ मिथिक मैकलैरेन। तो मेरी बहुत सारी ऑडियंस को मिथिक मैकलैरेन बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे पास वो मिथिक मैकलैरेन थी नहीं, तो हमने किया कहीं से जुगाड़ और फाइनली अब हमारे पास वो मिथिक मैकलैरेन भी है। तो अब आप लोगों को खतरनाक गेम प्ले देखने के लिए मिलेंगे, वो भी मैकलैरेन, ब्लड रेवन एंड फैरो वाले। तो मेक श्योर कि आप लोग डेली वीडियोस पूरा देखा करिए, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है ऐसे गेम प्लेस बनाने में और भाई ऐसी चीज़ें जुगाड़ करने में, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। अब फिलहाल के लिए जॉर्जो पुल में हमारे साथ एक और स्क्वाड उतरी थी जो कि वहाँ सामने की तरफ थी। तो यहां से एक बंदे को मुझे फुट्स आ रहे थे, मैंने ग्रेनेड किया और सीधे उन बंदों पे कर दिया रस। एंड तभी दूसरे साइड भाई गजब की फाइट चालू हो गई। अब एक बात और गाइज, मैं आज पहुंच चुका हूं एस मास्टर में, तो इसी खुशी में भाई हैकर्स की इस दुनिया में एस मास्टर में पहुंचने के लिए एक लाइक तो बनता है। और अगर आप लोग लाइव गेम प्ले देखना चाहते हो तो मेरा लाइव वाला चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ पे दो स्क्वाड आपस में फाइट ले रही थी, तो ये बिल्कुल सही टाइम था इस स्क्वाड को भरने का। अब ये बंदों ने फॉल बैक कर लिया और सारे के सारे बंदे साथ में हो गए और यहाँ पे लकली मुझे एक ग्रेनेड मिल गया जिसका यूज मैं बहुत खतरनाक करने वाला हूँ। और यहाँ की जो फाइट हो रही है उसको देखने के बाद आप में से जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ही देगा और भाई जिन्होंने लाइक नहीं किया वो तो अपने आप कर ही दोगे। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी देखो, मैंने एक ग्रेनेड लेफ्ट में कर दिया जिससे मुझे पता था जैसे ग्रेनेड फटने वाला होगा वो बंदा आएगा राइट में। और भाई साहब ये बंदे मतलब इन बंदों ने सामने वाली स्क्वाड से फाइट ली थी, यहाँ पे अभी एक स्क्वाड खत्म की थी, तो सारे के सारे बंदे ऑलमोस्ट लिट थे और इन बंदों के पास हीलिंग नाम की कोई भी चीज नहीं थी जब हमने इनकी पेटी लूटी। तो लिटरली ये सिर्फ 2-2 3-3 बुलेट में सारे बंदे नॉक हो रहे थे। तो बहुत सही डिसीजन लिया हम लोगों ने इन बंदों पे रश करके, इससे पहले कि ये हील हो जाते। अब फिलहाल के लिए आप लोग को वो वाला 1v4 क्लच कैसा लगा कमेंट करके बताना जरूर। और हाँ, मेक श्योर जो लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब उसके बाद हम लोग जॉर्जो पुल से निकलते हैं और जॉर्जो पुल में बस वही एक स्क्वाड थी और आकाद बॉट थे, मतलब कुछ ज्यादा ही बॉट थे। लेकिन यहाँ पे फिर जाते टाइम चली फ्लेयर गन। अब यहाँ पे भाई जो भसड़ होगी ना और जो कैंपिंग लेवल होगी, बस देखो आप लोग। यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी रोकी और उसी टाइम पे भाई बग्घी भी आ जाएगी एक पीछे से। Enemies ahead. मुझे पता ही था कि ये बग्घी वाला पक्का बॉट के ऊपर चढ़ाएगा और मुझे बॉट का किल तो मिल ही गया। मैंने बग्घी के टायर भी फोड़ दिए दोनों के दोनों, जिससे कि वो बग्घी वाला बेचारा कहीं जा ही नहीं पा रहा था। और ये सामने वाली स्क्वाड हाउस में भाई फ्लेयर चली थी, तो डेफिनेटली एक स्क्वाड तो यहाँ पे थी ही। अब यहाँ मैंने अपने टीममेट को बोला कि चल जल्दी से चलते हैं,
लेकिन उसने बोला कि एक बंदा बाहर की तरफ आया, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, डैमेज देके फिर चलते हैं। तो मैंने बोला चल ठीक है भाई, और ड्रॉप भी आ जाएगा तब तक, तो उसके बाद फाइट लेने का मजा ही कुछ और रहेगा। Marked a location. Watch out. लेकिन यहाँ पे वो सारे के सारे बंदे अंदर जा चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था भाई बाहर से उन्हें पड़ रही है। तो मैंने बोला कि चल विक्की बैठ, अब सीधे आर या पार का गेम प्ले करेंगे, और सीधे मैं जाके ले जाके ठोकने वाला हूँ स्क्वाड हाउस पे। और अब यहाँ पे भाई देखो भसड़। यहाँ पे मैंने ग्रेनेड वगैरह कर दिए थे, और अपने टीममेट से भी सारे ग्रेनेड वगैरह मैंने ले लिए थे, और इस बंदे की लाश से भी मुझे ग्रेनेड और स्मोक मिल गया। अब ये तो कंफर्म था कि ऊपर की तरफ 2 बंदे थे, तो मैंने यहाँ पे स्मोक कर दिया, ताकि अगर वो बंदे डायरेक्ट नीचे कूदते हैं मुक्के वाली ट्रिक करके, तो भाई स्मोक रहे एटलीस्ट भाई यहाँ पे हमारी सेफ्टी के लिए। और सबसे पहले पेन किलर लगाया और थोड़ी देर तक वेट किया। अब यहाँ पे भाई साहब देखो, मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि एक बंदा गलती करे और नीचे जंप कर जाए। अब यहाँ मैंने एक IQ ग्रेनेड करने का ट्राई किया, क्योंकि मुझे इसी तरफ से बंदे फुट्स आ रहे थे, और मुझे पता था कि स्क्वाड हाउस में बंदे एक्चुअली में यहीं पे कैंप करते हैं। लेकिन इस ग्रेनेड से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब आप लास्ट तक वेट करोगे तो आपको पता चलेगा। और तभी यहाँ पे बाहर एक बंदा कूद गया। अब यहाँ पे इसी स्क्वाड के हम लोगों ने 2 बंदे मार दिए थे, और यहाँ छत में सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा बचा हुआ था, ये तो कंफर्म था। लेकिन भाई ये बंदा जो ही बैठा हुआ यहाँ से निकलने का नाम नहीं ले रहा। मतलब देख रहे हो, ना ही फुट्स आ रहे हैं ना ही कुछ आ रहा है। अब इस बंदे का देखो कैंपिंग लेवल, आप लोग भाई देख के ना लिटरली डरने वाले हो, क्योंकि विक्की की तो भाई फट के हाथ में आ गई थी। तो यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म थी कि ये बंदा छत में ही बैठा हुआ है। मैंने ट्राई किया एक पूरा का पूरा ग्रेनेड करने का, मतलब जो ऊपर की तरफ ग्रेनेड फेंकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक ग्रेनेड किया, जिससे कंफर्म हो जाए कि भाई बंदा सीढ़ियों पे नहीं बैठा। फिर मैंने एक ग्रेनेड ऊपर की तरफ भेजा, लेकिन ये ज़्यादा ही ऊपर हो गया और मेरे पे ही आ रहा था। भाई मैं तो बच गया, लेकिन विक्की की पूरी HP चली गई। फिर मैंने थोड़ा सा कर्व में और फिर से फेंका, और ये ग्रेनेड बिल्कुल गिरा छत पे। अब इस ग्रेनेड से वो बंदा डैमेज हो गया। मैंने भागने का ट्राई किया कि सीधे घुसूंगा, लेकिन भाई ये डास्ती ऐसी लगा के रखी कसम से, लोग को क्या ही बोलूं। अब इस बंदे की आप लोग कैंपिंग लेवल देखो, बस भाई लिटरली बोल रहा हूं, आप पागल होने वाले हो। और अगर मैं यहां से नहीं चढ़ता तो हो सकता था कि हमारी यहां पे ये बंदा पेटी बना देता। चारों तरफ देख लिया, एक बारी को लगा मुझे कि यहां बंदा ही नहीं है, भाई कहां चला गया। लेकिन अब ये देखो, भाई साहब विक्की ने जैसे ही गेट खोला, भाई इस बंदे ने विक्की की हाफ HP कर दी। और मुझे लिटरली बोल रहा हूँ, पता ही नहीं चला था कि यहाँ पे ये बंदा बैठा हुआ है। शुरू में इतना मतलब बिना फुट्स वगैरह दिए हुए बैठा था, भाई अल्लाह के लेवल। अब यहाँ पे भाई सबसे खतरनाक ड्रॉप की गन मिली हमें, M3G। भाई लिटरली ये गन लिटरली एकदम अलग लेवल की है भाई, और 7 की गन है तो इसका डैमेज भी बहुत ज़्यादा है। एंड फाइनली हम लोग को मिल गई भाई हमारी मैकलैरन। तो जिन लोग को भी गाइस मैकलैरन पसंद है मिथिक वाली, तो 1 लाख दबा के ठोक दो यार, क्योंकि आपसे आप लोग को गेम प्ले में ये मिथिक मैकलैरन देखने के लिए मिलेगी। और मेरी डुओ में रैंकिंग भी अभी चल रही है 8000 9000 इस वाले में, और मेरी जो स्क्वाड में रैंकिंग चल रही है वो है गाइस 5000। अब उसके बाद वहां से निकल के हम यहाँ पे आते हैं, और पीछे अपार्टमेंट्स में लगी हुई थी खूब सारी गाड़ियां। और यहाँ पे आके जैसे हमने हिल में गाड़ी रोकी, एक डासिया ऑलरेडी लगी थी, जोन चालू होने वाला था, और यहाँ की फाइट जो होने वाली थी वो आपका माइंड ब्लो कर देगी। अब ये एक बग्गी गई, देखो मैं बग्गी के पीछे गया, उसी टाइम पे एक और बग्गी हमारे पीछे आ गई। Watch out!
अब ये जो पीछे वाला बंदा था बग्गी वाला, ये तो भाई वहीं पे रुक गया, ये तो आने से रहा हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ग्रेनेड फेंका जिससे कि ये बंदा एटलीस्ट बहरा वगैरह हो जाए। और उसके बाद मेरा ये प्लान था कि मैं राइट से जाके इसे मारूंगा, लेकिन भाई किस्मत इतनी खराब, देखना है आप लोग, बस देखो आप लोग, मैंने राइट से पूरी रोटेशन दी। Watch out! और ये जैसे ही मौली खोली भाई पाद निकाल दिया पेटी से, भाई हरा हरा पाद निकाल दिया भाई उस बंदे ने। और ये जो बंदा था ये अलग ही लेवल का था। This way to the play zone. अब भाई लिटरली इस बंदे में मेरे को कुछ गड़बड़ लगा, क्योंकि देखो आप लोग, ना हेलमेट डैमेज हुआ ना ही वेस्ट डैमेज हुई। भाई साहब पैर में गोली मार के इस बंदे ने इतनी जल्दी नॉक कर दिया। लेकिन हो सकता है ये गेम का ग्लिच भी हो, आजकल बहुत ज्यादा ग्लिच चल रहे हैं। लेकिन ये बंदा जैसे मार रहा था ना, मुझे लिटरली ये बंदे में कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी। लेकिन हो सकता है कि ये गेम का कोई ग्लिच भी हो, या फिर ये बंदा बहुत ज़्यादा प्रो प्लेयर हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आजकल हम लोग कॉन्करर पुश कर रहे हैं तो इतने हैकर मिल रहे हैं कि एक्चुअल प्लेयर और हैकर में फ़र्क बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो यहाँ मैंने हील किया और पीछे की तरफ से डासिया गई थी, तो मैंने विकी को बोला कि पीछे आजा, सीधे हम लोग रोटेट करेंगे और इस बंदे को तो भाई पक्का मारेंगे ही मारेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने हील वगैरह किया। अभी भी वो बंदा वहीं पे था, आई थिंक सो, हमारा ही वेट कर रहा था वो बंदा। तो आप लोग कमेंट करके बताना क्या ये बंदा सही मार रहा था या फिर भाई कुछ इसके पास सुपर शक्तियां थी, आप लोग बताना जरूर। क्योंकि ना ही हेलमेट डैमेज हुआ ना ही वेस्ट डैमेज हुआ, और भाई लिटरली 1 सेकंड के अंदर उस बंदे ने मुझे नॉक कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा प्लेयर होगा। ग्लिच भी चल रहे हैं आजकल बहुत सारे BGMI में, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब यहां से हम लोग गाड़ी घुमा के हिल पे गए और उसी टाइम पे मुझे यहाँ पे बंदा स्पॉट होता है ये गाड़ी के पास। इस बंदे को अच्छा खासा डैमेज दिया था मैंने, तो हम लोगों ने कर दिया यहाँ पे रस। और उसी टाइम पे भाई यहाँ पे दूसरी स्क्वाड ने इसको निपटा दिया। अकेला ही बंदा था लेकिन दूसरी स्क्वाड ने इसको निपटा दिया। तो ये तो कंफर्म था कि यहाँ पे एक स्क्वाड और भी है, क्योंकि 2 से 3 गोलियां चलाने का साउंड आया था। अब एक बंदा प्ले जोन से नॉक हो गया। मैंने यहाँ पे 2 बंदे नॉक कर दिए। अब यहाँ पे सिर्फ बचा हुआ था इस पेड़ के पीछे एक लास्ट वाला बंदा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेनेड करना था एंड इजी स्क्वाड वाइज। एंड इसी के साथ गाइस, जिन लोगों ने भी लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब लोग लाइक ठोक दो। आप देखो जोन ये जैसे ही टच होता तो हमारी भाई पूरी HP खत्म हो जाती। उसी टाइम पे विक्की ने बोला भैया गाड़ी में तेल ही नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, फटी हुई गाड़ी लेके निकले। लेकिन भाई अब अगर जोन इन करना है तो भाई हमें ये फटी हुई गाड़ी से तो लिटरली सामने से कर नहीं सकते थे। तो अपना वही कॉम्पिटेटिव और वो अपना कॉन्करर वाला रोटेशन जोन के बाहर से हम लोगों ने दिया। देखो कैसे गाइस रोटेशन देते हैं जोन के बाहर से, इतने छोटे से जोन में भी। क्योंकि भाई ऐसी गाड़ी लेके सामने से घुसोगे, बंदे 2 गोली मारेंगे और भाई गाड़ी खत्म। अब किस्मत इतनी अच्छी थी कि जैसे हम यहाँ पे आए भाई सामने ड्रॉप भी था और एक फ्रेश यूएस भी थी। भाई इसको बोलते हैं ओपी किस्मत। अब वो यूएस लेके हम लोग जोन के अंदर आते हैं और तब तक भाई काफी बंदे मर चुके थे। जोन के अंदर आते ही यहाँ पे सामने तरफ एक बंदा मुझे स्पॉट हुआ और जैसे मैंने ऑम निकाली ये बंदा जंप कर रहा था। अब ये वही बंदा था जिससे फैन मीटअप होने वाला था। और भाई क्या ही गलत सीन होगा ना लास्ट में इस फैन मीटअप के चक्कर में, भाई आप लोग हंस हंस के मरने वाले हो। भाई ये वाला आपको AWM के शॉट के बाद M4 का क्विक स्प्रे कैसा लगा, और इसके बाद का ये वाला एनिमी का क्विक स्प्रे कैसा लगा, ये भी बता देना कमेंट में साथ ही साथ। तो भाई ये जो सामने वाले बंदे थे बहुत तगड़े खेल रहे थे और इनमें से हम लोग को थोड़ा सा सस्पेक्ट हुआ कि एक बंदा
वो भी हो सकता है जो नहीं होना चाहिए, शक्तिमान। अब इस बंदे को लिटरली मैंने 1 HP छोड़ा और ये बंदा छुप गया पेड़ के पीछे और प्ले जोन से हो गया नॉक। लेकिन रुको जरा, सबर करो, हमारा किल ले रहे थे भाई जोन वाले भैया, हमारा है वो। और भाई प्ले जोन का किल यहाँ पे मैंने चोरी कर लिया, जो कि मेरे से ही प्ले जोन ने चोरी किया था। अब जो लास्ट वाला बंदा था वो स्मोक करके अंदर आ चुका था और इस बंदे के पास थी सुपर शक्तियां, ऐसा हमको लगा। वैसे बहुत ज्यादा प्रो भी हो सकता है ये बंदा। Enemies ahead. अब यहाँ पे जितने ग्रेनेड थे मैंने सारे के सारे डाल दिए, लेकिन भाई रिज ऐसी थी कि वो भी पेड़ ऐसा था कि भाई उस पेड़ के पीछे ग्रेनेड गिरता है सीधे रिज के बाहर कूद के, और सामने गिरता है तो भाई सामने पेड़ का कवर है। तो यहाँ पे मैंने ग्रेनेड करके एटलीस्ट उसे डैमेज किया। लेकिन ये देखो भाई, यहाँ मेरे टीममेट ने बोला भैया बंदा बहुत अच्छा खेल रहा है और इसके पास PSP भी हो सकता है। तो मैंने बोला PSP यार, प्ले स्टेशन कैसे होगा इसके पास, समझ गए ना समझने वाले। तो सामने मैंने स्मोक किया, लेकिन बंदा वाकई में काफी सही खेल रहा था। उसने भाई स्मोक के आर पार मार दिया मुझे। फिर से मैंने ग्रेनेड करने का ट्राई किया और एक बार फिर से बंदे ने मुझे स्मोक के आर पार मार दिया। कितना प्रो प्लेयर था भाई ये, एकदम अलग लेवल का। और यहाँ पे मेरे पास ना ही हीलिंग थी और ना ही फर्स्ट एड थी, ना ही हमारे पे जोन था, अब ना ही ग्रेनेड बचे थे, ना ही स्मोक और ना ही वेस्ट। तो यहाँ पे मेरे पास भी वेस्ट नहीं थी और मेरे टीममेट के पास भी वेस्ट नहीं थी, क्योंकि मैंने उसकी वेस्ट ऑलरेडी ले ली थी जो हाफ डैमेज थी। तो अब आर या पार की कहानी थी। और उसी टाइम पे भाई हमारा फैन गाड़ी लेके मैं निकला, गड्डी लेके रास्ते पे एक प्रो प्लेयर आया। अभी यही सीन होने वाला है पूरा, बस आप लोग देखते रहो। भाई मेरे टीममेट के पास भी हीलिंग नहीं, देख रहे हो मतलब किस्मत। मैंने बोला था यहाँ पे भाई वो फैन को कि भैया आप पीछे से खेलना प्लीज, हम मीटअप कर रहे हैं यहाँ पे, मिलके मार नहीं रहे। लेकिन भाई हमारा फैन जोश में ले जाके ठोक दी गाड़ी। अब यहाँ पर का सीन देखो हुआ क्या। भाई क्या हो गया कुछ पता ही नहीं चला। मुझे लगा कि उसने गाड़ी ले जाके ठोकी फैन ले, तो वो बंदा लेफ्ट में कूद गया, मैंने मारा तो भाई यहाँ पे कुछ अलग ही सीन हो गया। भाई फैन को मैंने मार दिया और उसी टाइम पे भाई एनिमी ने पेटी, मेरे को देखा होगा आप लोगों ने, मैंने गन अंदर रख ली, मुझे ऐसा लगा कि वो एनिमी मर गया, अब सिर्फ फैन बचा हमारा। लेकिन भाई यहाँ पे तो कुछ अलग ही सीन हो गया। तो फिलहाल के लिए जिन लोगों को भी वीडियो अच्छी लगी एक लाइक कर देना। एंड भाई जो भी फैन मीटअप करने आए थे, हम रियली सॉरी ब्रो, मुझे लगा वो एनिमी है, मैंने मना किया था वैसे आपको जाने के लिए, लेकिन उस टाइम में मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा माइक और हेडफोन वगैरह सब कुछ बंद था। तो आई एम रियली सॉरी। जिन लोगों को भी वीडियो अच्छी लगी हो मेक श्योर एक लाइक कर देना, जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइव में आ जाना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सायोनारा।